तो स्टूडेंट प्रथम आम देखने सूचीपत्र जहाँकि सेमिस्टर 2 रे पढ़ा हो कोर पेपर आईवी बुक नेम हूँ मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास। पूर्ववर्ती वीडियो आम देखी प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास जहाँकि कोर 3 सेमिस्टर 2। आज आम देखा मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास से विषय में आज आम आलोचना करवा। यही बुक रे साधारणतः 4टी यूनिट रही। सो पे वीडियो को स्टार्ट करवा। मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि उपरे आलोचना करवा। गोटे जिनिस भाभी नव मुंडरे मध्ययुग ओडिया साहित्य कौन? मध्ययुग ओडिया साहित्य को आम रीतिजुग बोली कही था, काव्यजुग बोली कहुए। काव्यजुग, रीतिजुग, अलंकार जुग एमिति तार बहुत अन्यान्य नाम रही। सो मध्ययुग रो समय सीमा हूँ 1650 रु 1680 पर्यंत। यहाँ मध्ययुगर समय सीमा बोली कह जाए। से समय सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धर्मीय विषय आज आम आलोचना करवा। सो पिला माने मध्ययुगीय ओडिया साहित्य हूँ ओडिया साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण जुग। यार पृष्ठभूमि को मुख्यतः 4टी भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथमे सामाजिक, सेकेंड सांस्कृतिक, थर्ड राजनैतिक, फोर्थ धर्मीय। प्रथमे आम सामाजिक पृष्ठभूमि देखिबा। समाज धर्म और पारंपरिक रीति रे आधारित थिला। जाति प्रथा बहुत प्रचलित थिला से समय रे। ग्रामीण जीवन मुख्य भूमिका नहीं थिला। सेकेंड रे रहिला धार्मिक पृष्ठभूमि बा धर्मीय, जहाँकि भक्ति आंदोलन प्रभाव बहुत थिला से समय। जगन्नाथ संस्कृतिर विकास, शैव वैष्णव शाक्त धर्मर प्रचार चलुथिला से समय। थर्ड रे आमर रहिला राजनैतिक पृष्ठभूमि। से समय गजपति राजा शासन मध्य चलुथिला। राज्य रे साहित्य और संस्कृतिर उन्नति। तापरे राजा माने कवि और साहित्य को प्रोत्साहन देइथिले। थर्ड रे आमर रहिला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लोक संस्कृति और पारंपरिक आचार, संगीत, नृत्य और कलार विकास, पुराण और इतिहास आधारित साहित्य। मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितिर मिश्रण थिला, जहाँ साहित्य को गढ़ी तोड़िथिला। मध्ययुग कौन? मध्ययुग कौन? मध्ययुग हेउछि ओडिया साहित्यर इतिहास और साहित्यर सही जुग जहाँ प्राचीन जुग और आधुनिक जुग मध्य अवस्थित। सेकेंड यूनिट रे आमे देखिबा मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य। सो सेथिर रहिछि विषय, विन्यास, भाषा, छंद, आलंकारिकता, वर्णना और वैचित्र्य। प्रथमे आमे देखिबा छंदर वैचित्र्य। छंदर वैचित्र्य रहिछि विभिन्न प्रकार छंद व्यवहार, जेपरि दोहा, चौपदी, संगीतमय और श्रुति माधुर्य। सेकेंड रे रहिछि हमर भाषार वैचित्र्य। भाषार वैचित्र्य रहिछि सरल और लोकप्रिय भाषा, संस्कृत और देशी शब्दर मिश्रण, साधारण लोक माने बुझी पारंती से भाषा को। थर्ड रे रहिछि शैलीर वैचित्र्य, जहाँकि भक्तिमय शैली, भावपूर्ण और चित्रात्मक शैली। तापरे रहिछि हमर अलंकारर व्यवहार बा अलंकारिकता। सेटा रहिछि उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि काव्य को सुंदर और आकर्षणीय करे। किए ना अलंकारर व्यवहार रे मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य सेतेबेले सुंदर और आकर्षण करुथिला। काव्य केते प्रकार? ना काव्य होछि 3 प्रकार, जहाँकि भक्ति काव्य, पुराण काव्य और चरित काव्य। मध्ययुगीय काव्य छंद, भाषा, शैली, रस और अलंकार रे बहुत वैचित्र्य देखा मिले, जहाँ याकू श्रृंगारिक और आकर्षणीय करिथाय। तापरे आमर रहिछि विषय विन्यास, जहाँकि धार्मिक विषय, पुराण और इतिहास, प्रेम, श्रृंगार, नैतिक शिक्षामूलक विषय, प्रकृति चित्रण, समाज जीवन ये सब रहिछि विषय विन्यास रे। एबे आमे देखिबा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट रहिछि मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव। आत्मिक विभवर अर्थ होछि काव्यर भितरर आत्मा, भाव, अनुभूति और आत्मिकतार प्रकाश करिबा।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଶେଷତା, ଯାହାକି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚେତନା ଓ ଭାବାଦର୍ଶ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକତା ବିଶେଷରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରଧାନତା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ରସ ଓ ଭାବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍। ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟଧାରା। ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ, କୋଇଲି, ଚଉତିଶା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ପରିଚୟ।